नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गैर मामूली रश की बाइज समाअत में ताखीर हुई है और लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर अभी अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से केस की समाअत होगी और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से समाअत होगी और नवाज शरीफ इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ अदालत में पहुंचे हैं ताकि इन केसेस की समाअत में वो शरीक हो सकें। इससे पहले यहां पर बहुत रश था जिसकी वजह से समाअत अभी तक शुरू नहीं हुई थी। 2:30 बजे का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से समाअत का, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रश था, नून लीगी कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में अदालत पहुँच गए थे, वकला की टीमें भी थीं और जिसकी वजह से अदालत में बहुत रश था और अदालत की जानिब से कहा गया था कि रश को कम किया जाए और बम डिस्पोजल स्क्वाड तमाम अहाते को क्लियर करे, उसके बाद समाअत शुरू होगी। तो अभी नवाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा रश देखा जा रहा है। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, अदालत के अंदर भी सिक्योरिटी है और अदालत के बाहर भी सिक्योरिटी है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो न्यून लीग को सपोर्ट करते हैं। वो नवाज शरीफ की आमद के साथ ही यहाँ पर आ गए हैं, उनकी आमद से कबल ही यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले एहतसाब अदालत में भी बहुत बड़ी तादाद थी नून लीग के कारकुनान की जो कि मौजूद थी और अभी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये कारकुनान पहुंचे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है और समाअत में ताख़ीर भी हो रही है। इस समाअत में ताख़ीर की वजह यही बताई जा रही है चूँकि रश बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल सकी थी, जिसकी वजह से अभी तक समाअत शुरू नहीं हो सकी थी। समाअत 2:30 बजे शुरू होना थी लेकिन गैर मामूली रश की वजह से शुरू नहीं हो सकी। और अभी हम आपको ये बताएं कि इससे पहले नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं पहुँचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि मिनिस्टर इनक्लेव तक पहुँचे थे और अब खबर ये सामने आई है, ये मनाजिर भी हैं ताज़ा तरीन जो हम आप तक दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ। गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ भी वहीं मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा आगाह कीजिएगा। जी देखें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं और इससे पहले कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत है उसको खाली करवाया गया था और उसको सिक्योरिटी के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो है उसकी तलाशी ली है। मुकम्मल मुआयना करने के बाद अब उसको क्लियर कर दिया है और नवाज शरीफ को भी कमरा अदालत जाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं जिस पर उनके कारकुनान की, उनके जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद और साथ ही मुस्लिम लीग नून के जो वकला विंग है उनकी बहुत बड़ी तादाद भी नवाज शरीफ के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। और नवाज शरीफ के आने से पहले और बम डिस्पोजल स्क्वाड की सिक्योरिटी से पहले हालात ये थे कि कमरा अदालत नंबर 1 में बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं थी। लीगी रहनुमा और वकला जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम सिक्योरिटी को क्लियर करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसने अदालत को खाली करवाया और खाली करवाने के बाद मुकम्मल मुआयने के बाद जो है अब कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो अदालत के दायरे इख्तियार में दे दिया गया है और उसको क्लियर कर दिया गया है। और अब इससे कुछ ही देर में जो स्पेशल बेंच बनाया गया था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं, ये अब से कुछ ही देर में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी अल अजीजिया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में जो अपीलें खारिज कर दी गई थी उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। तो इन दरखास्तों पर आज ये 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और समाअत के बाद अदालत फैसला करेगी कि क्या ये दोबारा से इनको सुना जाएगा या फिर एवन फील्ड रेफरेंस में जितना केस जो 2 रुकनी बेंच है उसने समाअत किया था वहाँ से उसकी समाअत का आगाज होगा। इस केस का फैसला जो है आज वकला की जानिब से दलाइल सुनने के बाद किया जाएगा। जी अच्छा गुलाम मुस्तफा, ये भी आगाह कीजिएगा कि जैसे अभी तक समाअत नहीं शुरू हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, तो ये आगाह करें कि कितना यहाँ पर वक्त लग जाएगा मज़ीद समाअत के अहवाल समाअत को शुरू होने में और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में नून लीगी कारकुनान जो है वहाँ मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी किस किस्म की है अदालत के अंदर और अदालत के बाहर?
جی دیکھیں، اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور اطراف میں جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، اور اس میں ایس سی کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے، لیکن چونکہ وکلاء جو ہیں وہ عدالتوں میں آ جا سکتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، تو آج وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہلے سے موجود تھی، اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور اس کیس کی سماعت کے لیے 2:30 کا وقت مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب 4 بجنے والے ہیں، لیکن ابھی اس کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہو سکا، صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے وکلاء اور رہنماؤں کے رش کی وجہ سے، اور نواز شریف بھی جو ہیں وہ سیکورٹی کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کمرہ عدالت میں نہیں جا سکے تھے۔ ابھی نواز شریف پہنچے ہیں اور سیکورٹی کلیئرنس بھی مل گئی ہے، تو اب سے کچھ ہی دیر میں یہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جی اچھا، غلام مصطفیٰ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ امرین علی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ امرین، آپ اس وقت عدالت میں ہی موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں کا احوال بتائیے، سماعت کے حوالے سے بتائیں، کب تک شروع ہونے کا چانس ہے؟ سماعت کا وقت تو 2:30 بجے رکھا گیا تھا، لیکن مسلسل سیکیورٹی کلیئرنس اس کی رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ کمرہ عدالت بہت زیادہ فل ہو گیا ہے۔ یہ کہ پاسز تو جاری کر دیے گئے تھے، لیکن ان کے باوجود کمرہ عدالت اس وقت بہت زیادہ فل ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے وکلاء کی، تو وکلاء یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نواز شریف بھی یہاں پر کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہے، ان کے ساتھ ان کے لیگی رہنما موجود ہے۔ سماعت ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے۔ عملے کی جانب سے بار بار عدالت میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب تک شور جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، رش کم نہیں ہوگا، تب تک سماعت شروع نہیں ہو سکے گی۔ ابھی تک جو پولیس ہے وہ کچھ افراد کو باہر نکالنے میں مصروف ہے، جبکہ کچھ کو سیٹس پر بٹھانے میں مصروف ہے، لیکن کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ نواز شریف کے ارد گرد اس وقت وکلاء کا جمگٹھا یہاں پر نظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیگی کارکنان ان کے ہمراہ ہی موجود ہیں، جبکہ سماعت کا جو وقت ہے وہ تقریباً گزر چکا ہے۔ سماعت تاخیر کا شکار ہو سکی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اگر بات کریں، ان تمام چیزیں ان کی وجہ ہے، اس سے قبل 1 گھنٹہ تقریباً یہاں پر سماعت تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، غیر معمولی رش اس وقت عدالت میں ہے، اور ہماری نمائندہ امرین علی اور غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔